वेलकम एवरीवन। आदित्य क्लासेस चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों ने प्रीवियस जो क्लासेस जो थी जो किए थे उन सभी को मालूम था कि फिर से चैनल्स पर आपको मैथ को बेसिस लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स में जितने भी सिलेबस थे मैंने प्रीवियस ईयर के वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे वो जरूर जाके देखिए। और आपको पहला चैप्टर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया हूँ बेसिस लेवल से। टॉपिक था आपका डिवाइड, और आज उसी टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी क्वेश्चंस आपके सामने सोल्व करवाए जाएंगे और आप भी सोल्व कीजिएगा। और इसमें सभी चीज़ को शामिल किया गया है। और KVS 2023 का जो एग्जाम्स हुआ था उसका भी क्वेश्चन आपको इसमें शामिल किया गया। सीटेट्स KVS DSSB या जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। और उसमें जितना भी बेसिस सिलेबस है जो उसमें पढ़ाना था मैंने आपको सब कुछ आपको उसमें पढ़ा दिया हूँ। आज दो चीज़ के बारे में आपको जिक्र किया जाएगा। पहला, कुछ दिन पहले इलाहाबाद का जो एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक सूचना आया था, एक दिया गया था कि सीटेट पास जितने भी विद्यार्थी हैं इस ईयर का उनका रिजल्ट रोका जाए। जो मतलब BEd से किए हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, उनका रिजल्ट है जो रोका जाए। तो उन्होंने एक चीज़ को, एक पॉइंट को उन्होंने वहाँ पर मिस कर दिए थे। पेपर में जो दिया गया था उसमें एक पॉइंट को मिस किया गया था। एक पॉइंट ये मिस किया गया था कि BEd वर्सेस DLD का जो कोर्ट में जो केस जो चल रही है उसका जो लास्ट सुनवाई है वो 21 अप्रैल या समथिंग इसी महीने का किसी एक तारीख को है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जो सुनवाई जो होने वाली है वो फैसला आने वाला है। वो सिर्फ सारा चीज़ का सुनवाई हो चुकी है और सिर्फ जज के द्वारा आपको सिर्फ खाली आपको फैसला दिया जाना बाकी है। तो BEd वर्सेस DLD का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया था उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किए होंगे कि रिजल्ट तब तक रोका जाए तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है। और इस टॉपिक पर बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। सभी लोगों ने अलग अलग पॉइंट रखे थे। कुछ लोगों ने पॉइंट रखे हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई चीज़ को प्रभावित होने वाला है। BEd वर्सेस DLD में कुछ ही प्रभावित नहीं होने वाला है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के रोक के द्वारा भी अगर रोक लगा भी दी गई है तो किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रभावित नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। जहां बात करते हैं आपको DSSB का, तो DSSB का अभी तक इसका कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। तो DSSB का कब PRT का, PGT का, TGT का कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको कैलेंडर जारी किया जाता है, जो अभी तक आसपास में भी नहीं है। तो सबसे पहले इसको दिमाग से भी इस बार आराम से इसका तैयारी कीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है KVS का। तो KVS का भी इंटरव्यू चल रही है और इसका आने वाला वैकेंसी इस साल के लास्ट में आएंगे या तो अगला साल फिर से इसका KVS वैकेंसी आएगी। तो आसपास में अगर अभी देखा जाए तो 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना कोई भी वैकेंसी टीचर की अभी नहीं है। और इसका अभी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, सिर्फ खाली फैसला देने का सिर्फ खाली बाकी है। तो एक तरह से आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ में आपको भ्रमित नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपको रुकने वाला नहीं है। आप आराम से जिस एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं उस एग्जाम का आप तैयारी करते रहिए और कोई भी चीज़ इससे प्रभावित नहीं होने वाला है। और जो भी फैसला जो आएगा वो समान आएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला जो आएंगे वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आएंगे और उसमें किसी भी चीज़ को दिक्कत नहीं होने वाला है। और नया एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार DLD का जो परीक्षा है, जो पढ़ाई जो है वो क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई है। तो सिर्फ खाली कौन सा बचा, तो सिर्फ खाली आपका BEd बचा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इस पर भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विचार करेगी और जो भी फैसला जो आएगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस बारे में आपको कंप्लीट कर दिया गया और संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया गया, किसी को दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड आपका है कि प्रीवियस ईयर ऑल टीचिंग एग्जाम्स क्वेश्चन टॉपिक डिवाइड। टॉपिक्स को मैंने आपको विस्तार पूर्वक से प्रीवियस ईयर क्लासेज में मैंने आपको पढ़ाया था विस्तार पूर्वक से। अब इसी टॉपिक से जितने भी टीचिंग एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आपको विस्तार पूर्वक से आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा और उन सभी को आप लोग बनाइएगा। सभी लोग अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए। और सीटेट, KVS, DSSB ये जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करूंगा। और अब देखिएगा कि जिस प्रकार से मैंने प्रीवियस ईयर मैंने क्लास को पढ़ाया हूँ उस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछता है। और जिस प्रकार से मैंने आपको डिवाइड टॉपिक्स पढ़ाया था बेसिस लेवल से,
सिर्फ उसी पैटर्न से, उसमें आपको 2 प्रकार के फॉर्मूला मैंने जिक्र किया था, तो सिर्फ उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हाँ, इस बार डीएसएसबी में कुछ क्वेश्चन जो है जो न्यू ऐड किए गए थे डिवाइड टॉपिक से, वो उसके लिए कुछ फार्मूला जो है वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा वीडियो का लास्ट में या बीच में भी उसका मेंशन मैं कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं इन सब चीज़ के बारे में। आपका इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बीएड और डीएलडी का जो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आने में बाकी है। और सेकेंड चीज मैं आपको शुरुआत करने वाला हूँ। प्रश्न को देख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द नंबर 417z इज डिविजिबल बाय 9। z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417z8 से 9 से विभाज्य हो। ऑप्शन है 3, 7, 6, 9। मैंने आपको 2 से लेकर के 11 तक मैंने आपको डिजिटल रूल्स मैंने पढ़ाया था विस्तारपूर्वक से, और उसमें 9 का आपको 9 से विभाज्य हो रहा है और z का आपको मान ज्ञात करना है। और ये सारे प्रश्न आज के क्लास में जितने प्रश्न होंगे सबके सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। जो आपको जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में ये प्रश्न आपको दिए गए थे और उन्हीं प्रश्नों को आपको सब यहाँ पर रखा जा रहा है। तो z का मान ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और कितने से ज्ञात करना, 9 से। और इसका सेट प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको सेंड कर दिया था। मैंने आपको सभी लोगों को उस दिन कहा भी था फर्स्ट वीडियो में, जब से क्लासेस जब हुई थी मैं इसमें कहा भी था कि फर्स्ट क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस पैटर्न से जिस प्रकार से आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उससे उसी पैटर्न से आपको 20 या 30 क्वेश्चन आपको सेट प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। तो मैंने इसका सेट प्रैक्टिस में आपको सेंड कर चुका हूँ और आज के जो क्लासेज जो है वो सभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपकी क्लासेज हैं। तो इसको निकालिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। 3, 7, 6, 9। प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द नंबर 417z इज डिविजिबल बाय 9। z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417z8 9 से विभाज्य हो। तो बहुत ही सिंपल था। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिजिटल रूल्स में मैंने आपको सिंपल रूप से एकदम बेसिस लेवल से मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था। तो चलिए इसका बनाते हैं। 417z8। सभी लोग को अगर 9 का डिजिटल रूल्स सबको याद है तो कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में नहीं होगा। 9 का डिजिटल रूल्स क्या कर रहा था कि द नंबर्स, द गिवन नंबर्स, द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लिकेशन बाय 3 या 9। 9 का विभाज्य होने का नियम ये कर रहा था कि दिए गए संख्याओं का सभी अंकों को 9 से सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 3 से या 9 से क्या हो, विभाज्य हो। तो 3 से क्या हो, विभाज्य हो, और 9 से भी दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एडिंग द डिजिट्स 4 + 1 + 7 + z + 8, we get the numbers 4, 1, 5, 5 + 7, 12, 12 + 8, 20 प्लस z। इस z पर कौन सा ऑप्शन में से नंबर को रखा जाए तो 3 और 4 3 और 9 दोनों से क्या हो, डिवाइड हो। तो यहाँ पर 20 + 3 करते हैं, डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। अगर देखिए कि 20 + 7 कीजिएगा तो ये डिवाइड होगा किससे, 3 से भी और 9 से भी। ये बिल्कुल क्या राइट आंसर है। और आगे देखिए 20 + 6 करेंगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। 9 को देखिए ऑप्शन नंबर 4 को 20 + 9 करेंगे, क्या होगा, 29 प्राप्त होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 3 9 से, क्या था, ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में दिया गया था और उन्हीं सभी टीचिंग एग्जाम्स में से
उन्हीं में से एक प्रश्न को आपके सामने रखा गया है। ठीक है, सब लोग समझ में आ रहा होगा। आपको रूल्स आपको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है। जितने भी जो मैथ जो इसमें सोल्व जो होंगे वो आपको डिजिटल रूल्स पर ही आपको मैथ सोल्व होंगे, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि डिजिटल रूल्स आपको याद करना। और 9 का रूल्स क्या कह रहा था? 9 का रूल्स आपको ये कह रहा था कि सभी दिए गए संख्याओं का सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 या 9 से क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में या तो वो विभाज्य में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि द नंबर्स एडिंग द ईच डिजिट्स, द गिवन नंबर एडिंग द ईच डिजिट्स, द नंबर द प्रोडक्ट वी गेट बी द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड या मल्टीप्लिकेशन बाय 3 या 9। तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बीच में स्किप मत कीजिएगा, और सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए गए हैं। सब लोग समझ में आ रहा होगा। अब जब बनाते सेकंड क्वेश्चन को भी, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे होंगे। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शामिल किया गया था। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ 6046 इज डिविजिबल बाय 11 देन द इंटीजर इन द ब्लैंक्स। यदि संख्या 604 ब्लैंक 6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा? 1 3 7 5। तो सभी लोग कॉपी बनाइए और बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें जितने भी आपको डिविजन जो रूल्स होते हैं 2 से लेकर 11 तक मैंने आपको पढ़ाया था, 2 से लेकर के 11 तक। और अब प्रश्न को देख रहे होंगे, ये भी आपको टीचिंग एग्जाम से लिया गया प्रश्न है। केवीएस DSSB सीटेट्स या जितने भी आपको टीचिंग एग्जाम्स है उन सभी में से प्रश्न को आपको यहाँ पर शामिल किया गया है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको 2 से लेकर 11 तक जो डिजिटल रूल्स थे उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था, बेसिस लेवल से मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था। और उसका सेट प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है, वहाँ पर से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा? अब मैंने आपको 11 से विभाज्य होने का नियम मैंने आपको क्या बताया था? तो मैंने आपको 11 से विभाज्य होने का नियम ये बताया था कि दिए गए संख्या में से एक एक अंक को छोड़ करके जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होगा उसमें 0 आना चाहिए या तो फिर वो 11 से गुणनखंड में वो आना चाहिए। द गिवन द नंबर्स the digits adding gap 1 digits and then adding and the product is 0 या then the product is multiplication by 11। तो कहना ये था, प्रश्न को देखिए 6 0 4 गैपिंग 6। तो 11 का मैंने आपका नियम क्या पढ़ाया था, क्या बताया था? मैंने आपको 11 का रूल्स मैंने आपको ये बताया था, देखिएगा कि एक एक नंबर को गैपिंग को छोड़ करके आपको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर, और जिन लोगों को राइट आंसर आ रहा होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमें ये गैपिंग को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 इधर से एडिंग करते हैं, 6 + 4 + 6 इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कितना था 0 प्लस गैपिंग को कुछ मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। 6 + 4 10 10 + 6 16 16 इक्वल टू 0 प्लस x। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आ गया 16 - x, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का जो क्या वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए यहाँ पर x का वैल्यू को रखिए। देखिए 16 में यदि हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि 11 का आपको विभाज्य का नियम ये कह रहा था, आपको ये बताया जा रहा था 11 का विभाजन का नियम ये बता रहा था कि जो प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो या तो कोई 0 हो या तो फिर 11 के मल्टीप्लिकेशन में वो आना चाहिए।
कि 11 के ये मल्टीप्लिकेशन 15 आता है नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या आपको गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को देख रहे होंगे 3 को, यहाँ पर हम 3 को रखते हैं तो कितना आएगा आपको, 13 आएगा। ना वो 0 है ना वो 11 के टेबल्स में आपको आता है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका गलत हो गया। थर्ड को देखिए यहाँ पर, तो हम प्राप्त करेंगे 9, ठीक है। ये तो मान लो 0 है और ना ही 11 के टेबल में ये आता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 5 रखिएगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 11 आया, तो ये आपको कहा जा रहा था, 11 के विभाजन का नियम ये बताया जा रहा था कि जो नंबर जो प्राप्त करेंगे या तो वो 0 हो या तो फिर वो 11 हो, या तो 0 हो या तो फिर 11 को मल्टीप्लिकेशन में वो आना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे कि वो 11 के मल्टीप्लिकेशन में वो आ रहा है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ इसके आंसर को, कि आपको नियम को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नियम से आप कोई प्रश्न को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल साफ था कि यदि संख्या 6.06 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा। इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन द इंटीजर इन द ब्लैंक्स। तो 604 गैपिंग 6, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक नंबर को छोड़ करके अगले नंबर से आपको एडिंग करना है। और प्रीवियस जो क्लासेस था आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने उसमें बताया भी था और मैंने उसमें आपको क्वेश्चन में मैंने आपको सोल्व करवाया भी हूँ। और मैंने इसको सेट प्रैक्टिस में आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, और आपको इसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में होगा या तो फिर आपको लाके कमेंट बॉक्स में पिन किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 था, एक गैपिंग हमने छोड़ा, फिर 4 एडिंग किए, फिर एक गैपिंग छोड़ी, फिर 6 ऐड किए, 6 + 4 + 6। देखिए 6 4 6 इक्वल टू को साइन दिए, 0 थे। और यहाँ पर कोई चीज मान लेते हैं, x y z को भी मान लिया, ठीक है। इन सब को ऐड किए, 6 पर इतना 16 आ गया, ठीक है। इसको 0 + x। अब देखिए इधर ये प्लस में था, अगर इसको इधर भी लाते हैं चाहे इसको इधर भी करते हैं तो ये एक आ जाएगा, 60 - x हो जाएगा, x हो गया। अब x की जगह पर सभी नंबर जो ऑप्शन जो दिए गए थे उसके नंबर को रखना है। रखने के बाद हमने ये प्राप्त किया कि जो 5 जो नंबर है, ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वो 11 के विभाज्य के नियम को वो पालन कर रहा है, डिजिटल रूल्स को वो क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो मुझे आशा है कि सब लोग को समझ में ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। सभी लोग हार्ड वर्ड पर ध्यान दीजिए, देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे होंगे कि इफ ए नंबर 9257 y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यदि एक संख्या 9257 y 8 से पूर्णतः विभाजित है तो y का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 5 4 2 6। सभी लोग कॉपी बनाइए और इसका राइट आंसर बताइए। और मैंने 2 से लेके 8 तक फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में आपको पूरा से बताया भी हूँ, और इसका सेट प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया हूँ। और टेलीग्राम चैनल्स पर आपको प्रत्येक दिन 9 बजे से आपका क्विज है जो करवाया जाता है। CDP क्विज होते हैं, EVS क्विज होते हैं। जिन लोगों तक ज्वाइन नहीं किए वो लोग जाकर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल्स को। और मैंने आपको 8 का डिजिटल रूल्स क्या बताया था, मैंने आपको 8 का डिजिटल रूल्स मैंने आपको ये बताया था कि द गिवन्स द नंबर्स द लास्ट 3 डिजिट्स 100 10s 1s डिवाइडेड बाय 8 देन दैट्स नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। मैंने आपको ये बताया था कि दिए गए संख्या में से लास्ट के 3 अंक यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर 9 2 5 7 बाय, ये आपको DSSB PRT 2022 का प्रश्न है तो पूछा गया था ये प्रश्न है जो, तो इसके सिर्फ आपको लास्ट के 3 नंबर को सिर्फ खाली देखना है। 9 2 5 7 बाय में इसको इरेज कर दीजिए और लास्ट का 3 नंबर आपको 8 से विभाजित होनी चाहिए। और इसमें y का आपका मान पूछ रहा है 5 4 2 6, तो समझिएगा कैसे बनेगा ये। इसे डिवाइड करना 8 से, कितना नंबर है 5 7 बाय
ठीक है, सभी लोग को टेबल से 8 का आता होगा। 8 7 जा 56, ठीक है, हट गया 1। अब ये बाई की जगह पर क्या नंबर रखा जाए जो आपको 8 से डिवाइड हो जाए। यदि बाई की जगह पर 5 को रखते, इतना कंप्लीट करने के बाद, इतना बनाने के बाद, अब जो बाई का जो वैल्यू जो होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। तो पहला है बाई, तो बाई की जगह पर 5 को रखते हैं, तो क्या 8 की टेबल 15 कटेगा? नहीं कटता है। 4 कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। 2 कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन बाई की जगह पर 6 को रखिए, इस बाई की जगह पर 6 को रखिए, 8 2 जा 16, एकदम सिंपल सा है। और ये इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जिक्र भी किया था, सेम इसी प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और देखिए सभी एग्जाम्स में सेम इसी पैटर्न से प्रश्न हमको पूछा जा रहा है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स हो किसी भी स्टेट का, सब में इस प्रकार से वो प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं। और ये आपको डीएसएसबी 2022 में प्रश्न आपको पूछा गया था पीआरटी में, बहुत ही इजी पैटर्न था। आपको फॉर्मूला आपको याद करना होगा, आपको रूल्स इसके यूज कर याद करने होंगे, तब आपसे प्रश्न जो आपको सोल्व होंगे। नंबर दिया गया था 9257 बाई, ये नंबर दिया गया था, इसको 8 से डिवाइड करना। इसका रूल्स नियम ये कह रहा था कि लास्ट का 3 डिजिट 57 बाई क्या हो 8 से अगर विभाजित होते हैं तो वो नंबर है जो 8 से आपको उनका विभाजित हो जाएंगे। तो बाई की जगह पर इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, बाई की जगह पर हमको नंबर को रखना है। 5 को रखें तो 15 से कटेगा, देखिए आता है, नहीं आता तो क्या गलत हो गया। 4 को रखिए, 4 कटेगा, नहीं कटेगा, 14 में नहीं कटा। 12 रखिए, 12 कटेगा, नहीं कटेगा। 16 को रखिए, कट जाएगा। 8 2 जा 16। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी लोग देख रहे होंगे कि इफ ए नंबर 5872 बाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई। यदि एक संख्या 5872 बाई 9 से पूर्णतः विभाजित है तो बाई का मान क्या है। दिए गए आपका ऑप्शन है 5849, और अपने कॉपी में सोल्व कीजिए और इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा। और ये भी आपको डीएसएसबी पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था 2022 में। इफ ए नंबर इज 5872 बाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई। यदि एक संख्या 5872 बाई 9 से पूर्णतः विभाजित है तो बाई का मान क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको जिक्र भी किया था, जब मैं आपको बेसिस नियम से मैं आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको जिक्र भी किया था कि मैं आपको उस प्रकार से बेसिस रूल से पढ़ाऊंगा कि जितनी मैं आपको आने वाले टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था सेम उसी पैटर्न से आपको प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। इसको सोल्व कीजिए और इसका राइट आंसर का सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और 9 का डिजिटल रूल्स विभाजित होने का नियम क्या था, इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको जिक्र भी किया था, सेकंड प्रश्न में मैंने आपको जिक्र भी किया था कि 9 का डिजिटल रूल्स क्या होता है, विभाजित होने का नियम क्या होता है। 9 का विभाजित होने का नियम ये होता है कि दिए गए संख्या को उसके अंक को जोड़ने के बाद, एडिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें जो प्राप्त होगा वो 3 से और 9 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। The given any numbers, the digits is adding each other and the product is divisible by 3 या 9। तो कहने का मतलब ये समझिए, इसको बनाइए 5 8 7 2 y, ठीक है। और हमें इस y का मान निकालना है जो आपको कुछ भी रहा है। तो y का मान क्या है 9 से विभाजित होने के बाद। तो 9 का
विभाजित होने का नियम क्या था कि प्रत्येक संख्या को एडिंग करना है। 5 + 8 + 7 + 2 + y। सभी को जोड़ता आता होगा, एडिंग सबको आता होगा। ठीक है, और हम इसका y का मान हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो y का मान कहाँ से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में सभी अंक को रखेंगे और यदि वो 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो, याद रखिएगा 9 में क्या होता है, 3 और 9 दोनों से डिवाइड होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला नंबर शायद दोनों से डिवाइडिंग हो रहा है। y के अगर जगह पर 5 रखते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। ठीक है, y के जगह पर हमने 5 को रखा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये 3 से भी डिवाइड होता है और ये 9 से भी आपको डिवाइड होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो क्या है बिल्कुल राइट है। और देखिएगा अगर हम 8 को रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो 30 जो है 30 जो है वो सिर्फ 3 से आपको डिवाइड होगा, लेकिन 9 से डिवाइड आपका नहीं होगा। तो 9 का नियम क्या करा था, 3 और 9 दोनों से आपको विभाज्य होना है। ये गलत हो गया। अगर 22 में अगर हम 4 को रखते हैं तो इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं y की जगह पर कितना होगा, 26 प्राप्त होगा। न ये 3 से आता है न कि ये 4 से आता है। अब यहाँ पर 9 को रखेंगे हम प्राप्त करेंगे 31। ठीक है, तो 31 भी आपको ना 3 से प्राप्त होगा ना 4 ना 9 के नंबर से आपका डिवाइड आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 5 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो उसी प्रकार से आपको सभी क्लासेज को लास्ट तक देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और इसी प्रकार सब लोग देखते आइएगा। और मैं जितने भी क्लासेज जो है वो मैं आपको बेसिस लेवल से पढ़ाऊंगा। आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर रहे होंगे तो आप समझ भी रहे होंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो मैं पढ़ाया था सिर्फ उसी पैटर्न से सभी क्वेश्चन आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में दिए गए हैं। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को सभी लोग देख रहे होंगे कि पूछा यह जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। निम्नलिखित में से दिए गए जो संख्या है वो कौन 9 से विभाजित होता है। तो इसके लिए आपको 9 का रूल्स आपको याद करना इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था। तो बहुत ही इजी है। 9 का डिविजन रूल्स ये कह रहा था कि सभी अंक को जोड़ने के बाद वो 3 और 9 से दोनों से विभाजित आपका होना चाहिए। तो सबको एडिंग करते 1 + 2 + 0 + 4 + 5 + 8 3 3 4 7 7 5 12 12 + 8 20। न ये 3 से होता है न ये 9 से होता है। तो क्या गया, गलत हो गया। बी ऑप्शन में लिखेगा कि 3 + 8 11 8 9 2 0 + 7 3 8 11 11 + 9 20 20 + 2 22 22 + 7 29। न ये 3 से डिवाइड होगा न ये 9 से होगा। अब सी ऑप्शन में देखिएगा 4 + 5 0 4 + 5 + 3 4 5 9 9 4 13 13 5 18 18 और 3 21 21 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से भी डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी क्या आपका गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से बन जाए 21, लेकिन ये 9 से कोई डिवाइड ये नहीं हो रहा है। तो 9 का डिविजन रूल सबको ये कहा रहा था कि 3 और 9 दोनों से क्यों चाहिए, वो आपको विभाजित होने चाहिए। डी ऑप्शन में देखिएगा 8 + 7 + 3 + 4 + 2 + 3 8 7 15 15 3 18 18 4 22 22 और 4 22 और 2 24 + 3 27। ये आपका 3 और 9 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाज्य आपका हो गया। फिर देखिएगा 8 7 15 15 + 3 18 18 + 4 22 22 + 2 24 24 + 3 27।
तो ये आपका 3 और 9 दोनों से आपका विभाज्य आपका होता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, उसको बनाएंगे, और जितने भी प्रश्न जो है आपको वो सब आपको प्रीवियस में आपको पूछा गया था। तो इसके लिए आपको क्लास के बीच में सिर्फ एकदम मत कीजिएगा, और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग देख रहे होंगे। तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इच। निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है वो 7 से विभाजित होती है। पहला ऑप्शन है 252, 155, 352, 246। सभी लोग रफ कॉपी में अपना बनाइए और कमेंट बॉक्स में नीचे राइट आंसर, इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और आप सभी लोगों को पता है जो क्लासेस जो चैनल्स पर जो हो रहे हैं वो सप्ताह में 1 दिन हो रहे हैं। लंबा दिन का वो गैपिंग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप उसको आराम से समझिए और आराम से उसको बनाइए, और सेम उसी पैटर्न से जिस प्रकार से आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट जो है जो आपको दिया जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो जो ज्वाइन कीजिएगा। प्रश्न करा था नंबर विच डिविजल्स बाय 7 इच। तो 7 का डिविजल्स क्या कर रहा था, विभाजित होने का नियम क्या कर रहा था। तो 7 का विभाजित होने का नियम यह कर रहा था कि जो लास्ट जो नंबर है उससे आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर जो नंबर जो बच गया है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन्स दैट गिवन द नंबर द लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 2 एंड द रिमेनिंग डिजिट इज सब्ट्रैक्शन बाय द प्रोडक्ट। समझिएगा, पहला सम देखिएगा 252। तो 7 का रूल्स क्या कर रहा था, 7 का रूल्स ये कर रहा था कि लास्ट नंबर से क्या करना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो रिमेनिंग जो नंबर जो बच गया जो नंबर है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर जो हमें प्राप्त होगी वो आपको 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो कितना आ गया, 21 आ गया। किसी और चीज को सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। आगे ऑप्शन देखिएगा 155 को देखिएगा, ऐसा को आपको जिक्र कर देता हूँ। कितना था 10, 5 आ रहा है। 7 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। और देख लीजिए 352 को देख लीजिए, 35 माइनस 2 इंटू 2 कितना है 31। 7 के टेबल 31 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी गलत। 5 था, ये भी गलत आ गया। आपका लास्ट आपको ऑप्शन बचा हुआ 246। 24 माइनस 2 इंटू 6 कीजिएगा, कितना आएगा 12। 7 के टेबल में 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सब अब क्या है, आप बिल्कुल गलत है। सिर्फ आपको एक ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका सही था। आपका सेकंड ऑप्शन गलत था, थर्ड ऑप्शन गलत था, आपका थर्ड ऑप्शन भी आपका, फोर्थ में आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका बिल्कुल राइट है। सबको समझ में आ रहा होगा। और डिजिटल रूल्स आपको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना आप किसी भी प्रकार के मैथ को सोल्व नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसको पूरा विस्तार पूर्वक से बेसिस लेवल से मैं पढ़ाया भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सभी लोग भाग बोर्ड पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 को कि इफ ए नंबर 98788 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यदि एक संख्या 98788 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर आपको निकालना है x का मान निकालना है जो कि 8 से क्या हो आपको पूर्णतः विभाजित हो। क्या आपका प्रश्न कर रहा था कि आपको 8 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो और x का मान निकालना है। तो मैंने आपको बेसिस रूल्स के द्वारा एकदम बेसिस क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था कि 8 का डिविजिबल रूल्स क्या होता है, 8 का विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो 8 का विभाजित होने का नियम यह कहता है कि लास्ट का 3 अंक
8 से डिवाइड यदि वो होता है तो वह संख्या 8 से पुनः वो विभाजित होती है। द गिवन द नंबर्स द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन दैट्स ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। समझिए यहाँ पर प्रश्न देखिए कि 9 8 7 x 8। तो मैंने आपको कहा था लास्ट का 3 अंक यदि 8 से विभाजित होता है तो वह जो नंबर जो है वो क्या होंगे, 8 से विभाजित आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रश्न को रखिएगा कि जो आपको 8 से विभाजित हो जाए। तो x के जगह पर, अब फर्स्ट वीडियो से आप समझ में आपको आ रहा होगा कि x के जगह पर किसी एक नंबर, x जो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, यहाँ पर कोई भी संख्या दिया गया, यहाँ पर कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा, x y z जो कुछ भी रहेगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पुटिंग करना है। तो 7 है, अगर 74 रखते हैं तो देखिए यदि यहाँ पर x अगर हम 4 रखते हैं उसको सोल्व कीजिए। 8 9 जा 22 28 8 3 जा 24, क्या बचे, रिमाइंडर 4 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो गया। ठीक है, समझ में सब लोग आ रहा होगा। सेकेंड देखिए 0 यहाँ पर रखते हैं तो 8 8 जा 64 8 3 जा, इसमें रिमाइंडर बच गया, इसमें आपका शेषफल बच गया। तो ये भी 1 से पूर्णतः विभाजित आपका नहीं हो रहा है। और किसी भी प्रश्न को आप मिस मत कीजिएगा, सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर आपको पूछे गए हैं। यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 8 9 जा 72 और 8 है जो एक वन में कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। किसी को दिक्कत समझने में नहीं हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे होंगे और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ नंबर इज 9871 by is exactly divisible by 9 then what is the value of y। यदि एक संख्या 987 by 9 से पूर्णतः विभाजित है तो y का मान क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कि 987 by 9 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, किससे, तो y का मान आपको निकालना होगा। 5 4 3 2 दिए गए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सब लोग प्रॉब्लम सोल्व कीजिए और लाइव पे कमेंट्स में कमेंट कीजिए। और मैं आप पहला क्लास आप देखे होंगे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी इस चैनल पर क्लासेस जो होंगे वो एक क्लासेस से आप सारे भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के क्लासेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ का पूर्णतः एक क्लासेज आपका होगा सप्ताह भर में और उससे आपको किसी भी एग्जाम्स का अलग से आपको तैयारी नहीं करना है। सेम उसी इस प्रकार से वो पढ़ाया जाएगा, बेसिस द्वारा लेवल द्वारा वो पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कीजिएगा और सब लोग नीचे लाइव के कमेंट्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो 9 का विभाजित होने का नियम ये कह रहा था 9871 बाई 9 का विभाजित होने का नियम क्या कर रहा था कि सभी नंबर्स को क्या करना है, एडिंग करना है। ठीक है, और वह जो नंबर है वो 3 से या तो फिर 9 से क्या हो विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए। 9 8 70 17 और 7 24 24 8 25 9 8 17 17 7 24 24 1 25 प्लस y। अब इस y का मान सबको मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, जब इस प्रकार से जब सोल्व कर लेंगे
तो एक्स वाई जेड जो कुछ भी हो उसका जो मान है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखेंगे। तो 25 प्लस 5 करते हैं तो कितना होगा, वाई की जगह पर हम 5 रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखिएगा तो कितना प्राप्त करेंगे 30 जो है वो आपको 3 से आपको डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से आपको क्या हो रहा है, डिवाइड आपका नहीं हो रहा है। तो ए ऑप्शन क्या बिल्कुल गलत हो गया। फॉर्मूला रखिए 29 न ये 3 के टेबल से आ रहा है न ये 9 के टेबल से आता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर 3 रखिएगा तो कितना होगा 28 भी आपको ना 3 के टेबल से आ रहा है ना आपको 9 से टेबल से आपको आ रहा है। अब यहाँ पर 4 रखिएगा, सॉरी 2 रखिएगा तो कितना आएगा 27 किससे आ रहा है, 3 से भी आ रहा है आपको, 9 से आपको डिवाइड आपका हो रहा है। एकदम सिंपल सा था, सिंपल सा आपको समझ में भी आ रहा होगा। आपको बस सिर्फ आपको इससे खाली आपको नियम आपको याद करने होंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको पूरी तरह से 2 से लेके 11 तक विभाजित होने का नियम आपको मैंने प्रीवियस लेवल द्वारा पढ़ाया भी हूँ, समझाया भी हूँ। अब इस प्रश्न को देखकर समझ भी रहेंगे और सेम इसी प्रकार से पैटर्न आपको सभी टीचिंग से में आपको पूछा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। इफ ए नंबर इज 9725 बाई इज एक्चुअली डिविजिबल बाई 8 देन भाज इज द वैल्यू ऑफ बाई। यदि एक संख्या 9725 बाई 8 से पूर्णतः विभाजित है तो बाई का मान क्या होगा, क्या है। तो इससे पहले जितने भी प्रश्न हुए हैं सबके सब अभी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी एग्जाम्स के लिए आपका है। जितने भी आप प्रश्न को देख रहे हैं सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर है, टोटल प्रश्न। और ये भी जो प्रश्न जो है ये भी आपका प्रीवियस ईयर है। तो क्वेश्चन से पूछा जा रहा था कि 9725 बाई जो 8 से पूर्णतः डिविजिबल है, विभाजित है, तो उसको बताना होगा, बाई का मान आपको निकालना है। ऑप्शन आपका 4, 5, 6, 2। और सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग अपने कॉपी में बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि एक संख्या 9725 बाई 8 से पूर्णतः विभाजित है तो प्रश्न को देखिएगा 9725 बाई और किसे डिवाइड हो, विभाजित हो 8 से। तो इस प्रकार से पहले भी आप प्रश्न को आप देख चुके होंगे। कई बार बाई का वैल्यू यहाँ पर था, कई बार बाई का वैल्यू यहाँ पर है, कई बार बाई का वैल्यू आपको वहाँ यहाँ पर है। तो इसका विभाजित होने का नियम ये था, ये बताया जा रहा था कि इसके 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या आपको 8 से डिविजिबल होगा। द गिवन नंबर द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन दैट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कहने का मतलब ये है कि लास्ट के 3 अंक को सिर्फ देखना है, ठीक है। 2, 5 और बाई का आपको वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। तो बाई का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा। बाई के जगह पर आपको सभी ऑप्शन को आपको रखना होगा और इसमें से किसी एक आंसर आपका सही ढंग से आपको डिवाइडेड होगा, विभाजित होगा। बाई के जगह पर अगर फर्स्ट ऑप्शन 4 को रखते हैं, पहला ऑप्शन 4 को रखते हैं तो देखिए 8 3 जा 24, 4 हो गया। तो क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है 40? नहीं हो पाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 6। तो ये आपका डिवाइड कर रहा नहीं हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम 4 की जगह पर 5 पर रखते हैं तो पहला क्या गलत हो गया, 5 को यहाँ पर रखते हैं तो सेकेंड ऑप्शन को, तो 8 के टेबल में 15 आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब 6 को रखते हैं तो 8 के टेबल में 6 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। तो ये नंबर आपको
डिवाइड हो रहा है। कौन नंबर? ऑप्शन नंबर 3 जो है, अगर 6 को यहाँ पर रखते हैं तो लास्ट के तीनों जो अंक हैं वो पूर्णतः आपको पूर्ण रूप से आपको 8 से आपको विभाजित आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको बेसिस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया भी था, फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया भी था कि 2 से लेकर के 11 तक सारे डिविजन रूल्स मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ बेसिस लेवल से। उसी लेवल को, उसी रूल्स को आपको याद करना है, जानना है कि 8 का नियम क्या होता है और सिर्फ उसी प्रकार से प्रश्न को सोल्व भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखेंगे। 10 अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को सभी लोग देख रहे होंगे। इसमें प्रश्न हमको कह रहा है, ये सभी प्रश्न हमको प्रीवियस ईयर के हैं टीचिंग एग्जाम्स का, कि इफ ए नंबर x 8752 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यदि एक संख्या x 8752 पूर्णतः विभाजित है 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा? 5 2 4 3। सभी लोग अपने कॉपी में बनाइए और इसका आंसर बताइए। यदि कोई नंबर x 8 7 5 2 ये नंबर आपको दिया गया है, गिवन डेट है, ठीक है, और इसको बताया जा रहा है 9 से आपको डिवाइड करना है और x का मान आपको निकालना है। और ये सारे प्रश्न जो है वो आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछे गए, वो यहाँ पर आपको सोल्व करवाया जा रहा है इस क्लासेज में। जिन लोगों को बन रहा है वो बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्लासेज को स्किप एकदम मत कीजिएगा। 9 का डिविजन रूल्स क्या था? 9 का डिविजन रूल्स ये था, विभाजित होने का नियम ये था कि दिए गए संख्या के सभी अंक को जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसको 3 से और 9 से पूर्णतः वो विभाजित हो जाए। गिवन द नंबर एडिंग द ईच डिजिट्स एंड द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 3 and 9। 3 और 9 दोनों से होना चाहिए, सिर्फ एक से नहीं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और जब मैंने इसका बेसिस रूल्स मैंने को पढ़ाया था क्लास 1 में तो मैं इसके बारे में बताया था। सोल्व करने सबको अभी आ गया होगा। अभी क्लासेस बहुत देर से मैं काफी क्वेश्चन इसका सोल्व भी करवा चुका हूँ इस टॉपिक से। एडिंग कितना होगा? एक्स को ऐसे रहने दीजिए और उसमें यहाँ पर रहने दीजिए। 8 7 15 15 5 20 20 प्लस 2 22। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे 5, x का मान रखेंगे 5, ठीक है। कितना होगा? 27। ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये 9 के टेबल से क्या हो रहा है? आपका डिवाइडिंग हो रहा है। अब यहाँ पर रखेंगे 2, सेकेंड ऑप्शन को, ये गलत होगा। 24 3 का टेबल से आ रहा है लेकिन 9 के टेबल से वो 24 डिवाइड आपका नहीं हो रहा। रूल्स आपको याद रखिएगा और आपके सारे प्रश्न आपका सोल्व होंगे। 4 प्लस 22 26, ये आपका ना 3 से डिवाइड हो रहा है ना आपका ये 4 से आपका डिवाइड हो रहा है। 3 को यहाँ पर रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को रखेंगे यहाँ पर। 3 प्लस 22 25, ना 9 से डिवाइड हो रहा है ना आपका 3 से आपका डिवाइड हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सबको समझ में आ रहा होगा। इसका नियम आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे रूल्स बेसिस लेवल से मैं आपको बता चुका हूँ, आज इसका वीडियो में भी आपको जिक्र भी किया था। अब बेसिस तरह से मैं आपको बताया हूँ कि किसी को भी समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे होंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग अपने कॉपी में बनाइए और नीचे लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिए। यदि एक नंबर है, इफ ए नंबर 548b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। यदि कोई नंबर है 548b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। यदि एक संख्या 548b 6 से पूर्णतः विभाजित है तो b का मान क्या होगा? ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रश्न दिया गया है।
अब मैंने इसका बेसिस लेवल से मैंने क्लास में पढ़ाया भी हूँ, बताया भी हूँ। देखा यहाँ पर 5 4 8 B, इस B का आपको मान आपको निकालना है। विभाजित होने का नियम आपको 6 से है, तो ये इसमें कुछ करना नहीं है। आपको 6 का कोई नियम, आपको रूल्स आपको याद होगा कि 6 का जो रूल्स जो है, नियम है, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि 2 और 3 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका 2 और 3 से क्या होना चाहिए? आपका डिविजिबल आपका होना चाहिए। तो 2 का रूल्स क्या था कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो। ठीक है, और 3 का रूल्स क्या था? 3 का रूल्स आपको ये कह रहा था कि जो दिए गए जो नंबर है, जो नंबर जो दिए गए हैं उसके जोड़ने के बाद वो नंबर प्रोडक्ट है जो 3 से क्या होना चाहिए? डिवाइड या विभाजित आपका होना चाहिए। तो ये रूल्स आपको याद करने होंगे, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। तो 2 से यहाँ पर 4 भी होगा, 2 भी होगा, 6 भी होगा, 0 भी होगा। सब नंबर 2 से आपका डिवाइड आपका हो गया। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड आप करने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसमें से कोई 4 में से कोई एक ऑप्शन पर क्या है? सही है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से ऐड करेंगे प्रत्येक नंबर को। देखिए 5 4 9 9 8 17 प्लस B। ठीक है, अब इस B पर आपको एक नंबर को आपको रखना है। B पर आपको एक नंबर को आपको रखना है। तो 17 प्लस 4 करेंगे तो 21 आएगा, जो कि आपको 3 से भी डिवाइड होगा और आपको 2 से भी आपको डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर जो है, इसका मतलब 5 4 8 B जहाँ पर 4 होगा, ये नंबर आपको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, और ये आपको डिवाइड है जो हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा, अगर यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 2 को रखते हैं तो 19 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को रखते हैं 6, तो कितना हो जाएगा? 23। ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। और 17 रखेंगे तो ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये 2 से भी नहीं कट रहा है, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, तो क्या हो गया? गलत हो गया। सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इफ ए नंबर 8794 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यदि एक संख्या 8794 8 से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान क्या है? n का मान क्या है? 4 2 6 5। सभी लोग कॉपी बनाइए और इस लैब के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और ये सभी जो प्रश्न है वो आपको प्रीवियस ईयर से करवाया जा रहा है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में डिवाइड टॉपिक से प्रश्न इंक्लूड किए गए थे, उन सभी प्रश्नों को आपको सोल्व करवाया जा रहा है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट DSSB KVS किसी भी टीचिंग एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सेट प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों के सामने ज्वाइन नहीं किए वो लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और नंबर क्या पूछ रहा था? 8 से। तो 8 का नियम मैंने को क्या बताया था, क्या पढ़ाया था? बताया ये था, आप सब लोग जानते भी होंगे कि लास्ट का 3 नंबर को आपको डिवाइड करना है। आगे कोई नंबर से कोई मतलब नहीं है। लास्ट का क्या नंबर? 3 नंबर। 7 9 4 8 है, 7 है, 9 है, 4 है। और 8 का नियम ये कर रहा था कि लास्ट का 3 डिजिट नंबर यदि 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 8 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस 8 को इरेज कर दिए। ठीक है, हमको वैल्यू किससे निकालना? n का निकालना होगा। ठीक है, प्रश्न में आपसे यही कह रहा था कि n का मान क्या है। ठीक है, आपको n का मान आपको निकालना था। इसका रूल्स बहुत ही इजी था। 8 से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। अब n के लिए क्या करेंगे? n के लिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर यहाँ पर हम 4 रखते हैं, 8 9 जब
22, 4 में 2 गया 2, 4 में गया 4, 8 3 जा 24। तो बाकी किसी ऑप्शन को टच करने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट हो गया। और भी ऑप्शन को अगर यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा समझिएगा। अगर यहाँ पर हम 2 को रखते हैं तो 8 9 क्या हो गया 22, इधर से खत्म हो गया। ठीक है, अब ये 4 जो बचा वो रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर क्या हो जाए, कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए। अभी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी आपको गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखिएगा। 2 की जगह एन की जगह क्या रखना, आपको 6 रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 रखिएगा, कितना होगा 72 हो जाएगा। ये कर जाएगा 6 के 4 और 4 8 5 जा 40। लास्ट में क्या गया आपका रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर आपको हर हाल में आपको नहीं रखना, आपको शेषफल लास्ट में आपको नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ खाली ऑप्शन नंबर आपको 1 में ऐसा ये होता है। तो वो समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं। 5 भी रखिएगा तो आपको वही आएगा, फर्क को भी देख लीजिए। अगर आप 5 को रखते हैं तो आपको वही आएगा। एन की जगह 5 रखिए, 8 9 जा 22, 34 आया, 8 4 जा 32। आपका लास्ट में क्या सेशन बच गया, आपका लास्ट में क्या बच गया रिमाइंडर बच गया। तो ये भी ऑप्शन क्या आपका उल्टा से गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका 1 फर्स्ट 4 जो है इस जगह पर रखिएगा, तो वो आपको पूर्णतः आपको इस नंबर को पूरा आपको विभाजित कर जाता है। तो सिंपल सा ये कहना है कि आपको रूल्स को आपको याद करना है, और इस टॉपिक से चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्यों ना पूछे, आप उसको आराम से बना सकते हैं। आपके माइंड में आपका रूल्स आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे होंगे। प्रश्न कर रहा है कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। कह रहा है कि द नंबर्स गिवन दैट हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 फ्रॉम 1 to 200 नंबर्स। 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 1 है 22, 21, 24, 23। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा इसका आंसर भी होगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग नीचे लाकर कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आएगा। 1 से लेकर के 200 तक की कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। और ये सारे प्रश्न आपको पिछले साल के आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जिक्र किए गए। जितने टीचिंग एग्जाम्स हुए, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, उन सभी क्वेश्चन को आपको इस क्लासेज में आपको इंक्लूड किया गया है। तो 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। तो सिंपल सा रूल्स होना चाहिए कि 200 से नंबर आपको ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, उससे आपको कम आना चाहिए। तो 20 × 9 कितना हुआ 180, 21 × 9 189। ठीक है, 22 × 9 198। ठीक है, 200 से कम आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो आपको मैचिंग करना है। अगर इससे आगे बढ़ेंगे इससे ज़्यादा आंसर आएगा। और हमें कितने तक लेके चलना है, 9 तक हमें लेके चलना है। ठीक है, 216 आ गया। तो 200 से क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। उससे कम कौन सा था 22 था। ये आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और इस प्रकार से सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप सभी लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था द नंबर्स 8 स्टार 4 6 1 डिविजिबल बाय 11 देन स्टार स्टैंड फॉर। यदि 8 स्टार 4 6 1 पूर्ण रूप से 11 से विभाजित हो जाती है तो x का मान क्या होगा। तब वो ऑप्शन रखना है 5 6 7 8। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था
कि 8 का विभाजित होने का रूल्स क्या होता है। और सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बनाइए इसको और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 8 स्टार 4 6 1 11 होने का विभाजित होने का नियम क्या था? नियम बहुत ही सिंपल था कि एक गैपिंग करके नंबर्स को आपको ऐड करना है और जो इसका प्रोडक्ट जो प्राप्त जो होगा वो 0 या तो 11 से आपका मल्टीप्लिकेशन में आपका आना चाहिए। तो सिंपल से इसका रूल्स फॉलो करेंगे। नंबर आपको दिया गया 8 स्टार 4 6 1, एक नंबर को गैपिंग करके इसको ऐड करना है और उसके प्रोडक्ट को माइनस करना था। ठीक है, कितना हुआ? इधर से इसको ऐड करेंगे 1 + 4 + 8 इक्वल टू स्टार +6। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। 1 4 5 5 + 8 13 13 इक्वल टू स्टार +6। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कितना हो गया? 7 7 कैसे समझ में आया? नहीं बता रहे, समझा रहे आपको। 13 - 6 ये क्या था? प्लस में क्या था? माइनस में हो जाएगा। और इसको स्टार्ट रखिए अभी। ठीक है, 7 माइनस स्टार। ठीक है, तो इस स्टार का आपको नंबर आपको निकालना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 7 - 5 रखेंगे। पहला ऑप्शन को अगर यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा 7 माइनस स्टार के जगह पर हमने 5 रखा तो कितना प्राप्त किए? 2। और 11 का विभाजित का नियम क्या था? डिविडेंड्स का रूल्स क्या कर रहा था कि जो नंबर जो प्रोडक्ट जो प्राप्त हो वो 0 हो या तो 11 के नंबर से वो गुणनखंड में आना चाहिए। तो 2 है जो 11 के गुणनखंड में आपका नहीं आता। तो 5 क्या है आपका? प्रोसेसर का गलत हो गया पहला ऑप्शन। सेकेंड रखिएगा 7 माइनस स्टार 6 रखिएगा तो कितना आपको आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये भी आपको क्या होगा? गलत हो गया। तो 6 अब क्या गलत हो गया? 7 से 7 माइनस कीजिएगा तो आपको 0 होगा। और 11 का रूल्स क्या कर रहा था? 11 का रूल्स ये कर रहा था कि या तो 11 का मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए या तो वो 0 आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी को दिक्कत नहीं होगा समझने में? यहाँ पर अगर इसको 8 रखते हैं तो -1 आएगा। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं? कोऑर्डिनेशन समझ में सबको आ गया कि नंबर आपको दिया हुआ था, द नंबर इसने आपको दिया हुआ था, डिविजन में इतना दिया हुआ था, स्टैंड फॉर, और इसमें आपको स्टार का मान निकालना था और 11 से आपको डिविजन का रूल्स को आपको फॉलो करना था। रूल्स को दिमाग में याद रखिएगा, तभी आपसे कोई भी प्रश्न आपको डिवाइडेड का आपको नहीं छूटेगा, कोई भी आपको नहीं छूटने वाला। और प्रेसिस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे होंगे और एक क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, क्योंकि ये आपको सेम पैटर्न से आपको नया पैटर्न से आपको चेंज किया गया था। इस पैटर्न में डिविजन्स के रूल्स में नया पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे। केवीएस 2023 में पूछे गए प्रश्न है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 64 ईच। सभी आपको ऑप्शन दिए गए, जिन लोगों को बन रहा है वो बनाइए और इसका ऑप्शन में बताइए। हिंदी में इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि 5 डिजिट का 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या, 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या जो पूर्णतः 64 से विभाजित हो जाए। 5 अंक का कौन सा अंक का? 5 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा संख्या जो पूर्णतः 64 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। और सेम पैटर्न से मैंने आपको इसका प्रैक्टिस सेट जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको अपलोड कर दिया, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। 5 डिजिट का सबसे बड़ा जो संख्या होती है वो क्या होती है? 99,999। ठीक है, अब इन सभी ऑप्शन को 64 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, इतना आपके पास समय नहीं है। इसका रूल्स क्या होता है कि 5 अंक का क्या पूछा था? 5 डिजिट्स का सबसे बड़ी संख्या।
तो 5 डिजिट का सबसे बेस्ट संख्या को लिख दिए, कितना से विभाजित करना है, भाजक आपका 64 है, भाज्य आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहले एक बार में लगाइए, 5 3 9, ठीक है। 5 बार में लगाइए, 5 4 जा 20, 6 5 30 32, 9 3 कट गया, ये उतरेगा। 6 बार में लगाइए, ठीक है। 6 4 जा 24 और 6 से 36 प्लस 2 38, 5 1, अभी लास्ट 9 बचा है सिर्फ खाली, ठीक है। एक ये हुआ, अब एक ये हुआ, अब एक ये हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा। 64 2 जा 4 2 जा 8 और 6 2 8 9 8 1 5 2 3 और ये खत्म हो गया, ठीक है। ये सिंपल सब सब सभी को फॉलो करना, कुछ नहीं करना है। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा था, 5 डिजिट्स का क्या पूछा था, बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जब पूछेगा तो उसको लिख दिया, हमने लिख दिया। और किसे डिवाइड करना था, 64 से, हमने इसको 64 से क्या करना है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद एक मुख्य जो नियम होते हैं उस रूल को फॉलो कीजिएगा। 5 डिजिट का जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको भाज्य से शेषफल को माइनस करना है। किससे माइनस करना है, डिवाइडेड माइनस रिमाइंडर। इससे किसको, भाज्य को शेषफल से माइनस करेंगे, तो माइनस करके आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रूल्स होता है, रूल्स को सब लोग नोट कर लीजिएगा। कितना था, 5 को 9 था, और कितना शेषफल है, 31। सिंपल, यहाँ तक भी है 9 में से 1 और ये गया 60। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। किसी को दिक्कत समझने में हो रहा होगा तो हमें बताइएगा। आपको मैं इस प्रकार से क्लासेस में पढ़ाऊंगा ना मैथ का ना, तो आपको किसी चीज़ के लिए आपको मैथ क्या सभी सब्जेक्ट में इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप एक चीज़ को पढ़िएगा, एक चैप्टर से कंप्लीट कीजिएगा, तो उसमें जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के प्रश्न को आप सोल्व कीजिएगा। सिर्फ एक बार आपको बेसिस लेवल से पढ़ाई करना है, वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था और पूर्णतः वो 64 से क्या हो जाए, कोई डिवाइड हो जाए। तो 5 डिजिट का हमने ग्रेटेस्ट नंबर को लिख दिया, हमने 64 से उसको मैंने डिवाइड किया। सभी लोगों को पता है कि ये क्या होता है, डिवाइजर, ये आपका क्वार्टेट, ये आपका रिमाइंडर, और ये आपका होता है डिवाइजर, डिवाइडर। कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नियम को आपको याद करना है। मैं इसे काफी बेसिक तरह से पढ़ा चुका हूँ, पहले बहुत मैं आपको बता भी चुका था, और सेम इसी प्रकार से मैंने आपको प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन में दिया हूँ, उसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से मैंने आपको भेज दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और ज्वाइन कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा डाउनलोड करके। तो इस प्रकार से अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो आपको डिवाइडेड में रिमाइंडर को माइनस करना है, भाज्य में आपको शेषफल को माइनस कीजिएगा, तब आपका ये नंबर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन आपको प्रोडक्ट में आपको शामिल हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे होंगे, ये आपको केबीएस पीआरटी में पूछा गया था, 2023 का प्रश्न है केबीएस का। क्वेश्चन करा था द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 139 ईच। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 139 से भाज्य हो।
क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखा तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपको ग्रेटेस्ट नंबर का, और इस बार आपको जो आंसर जो देना है वो आपको देना है स्मॉलेस्ट नंबर का। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिजिट डिविजिबल बाय 139 ईच। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 139 से भाज्य हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है और किसी एक को भी टिक लगाना जो सही है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को मालूम होगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी नंबर कौन सा होता है, बताइए। 10,000 जो होता है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है। और उसको आपको डिवाइड करना कितना से, 139 से। जो प्रश्न को करना था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें 2 रूल्स होते हैं, ठीक है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें जो रूल्स की जो संख्या जो होती है वो 2 होती है, जानेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर में एक रूल्स था, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में आपको 2 रूल्स था। 2 रूल्स क्या क्या है वो समझिएगा। 7 बार में लगाएंगे, 9 7 जा 63, 7 3 जा 21 और 6 27 और 7 2 9, 7 2 0 क्रॉसिंग और ये 0। अब इसको लगाएंगे 1 बार में, ठीक है, क्योंकि 2 बार में ये ज्यादा हो जाएगा। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 7 271 आएगा। 7 2 बार में लगाएंगे तो, अगर 1 बार में लगाएंगे तो 139 आएगा। 0 में से 9 गया तो 1, 6 में 3 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। सभी लोगों को पता है कि ये क्वाड्रेंट होता है। भागफल ये आपका रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर ये हो, ये आपका डिवाइजर, ठीक है, और ऊपर कहते डिवाइडर। शेषफल, भागफल, भाज्य, भाज्य भाजक आपका भागफल और शेषफल, ठीक है। तो जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो कंफ्यूजन को, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज कर रहा था कि 5 डिजिट का सबसे छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मतलब 5 डिजिट का सबसे छोटी संख्या कर दिए, कितना इसको भाज्य देना है आपको 139 से। 139 से हमने इसको भाज हमने दे दिए, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पर समझ में सबको आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा कि डिवाइजर और रिमाइंडर को माइनस करना है। क्या करना है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कीजिएगा। डिवाइडर कितना है आपको 139 है, रिमाइंडर कितना है 131 है, कितना आएगा 138। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा समझने में, सबको समझ में आ रहा होगा। ये आपका फर्स्ट रूल्स हुआ, 8 आएगा। ये इस प्रकार से प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि क्लासेस बहुत लंबे जैसे रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं, ये तकरीबन 5 घंटा से ऊपर हो चुके हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाएगा, बट मैं सब कुछ ध्यान दूंगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब आपको इस नंबर में आपको डिवाइडेड में प्रोडक्ट को डिवाइडेड प्लस प्रोडक्ट में कितना हुआ आपका, हुआ आपका 8 आया। प्रोडक्ट में कितना आया आपको, आया आपको 8 आया। तो आपको इसमें क्या करना है कि 10,000 में, कितने में आपको 10,000 में कितना प्रोडक्ट को ऐड करना है, 8 को आपको
ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा 10,006। ये आपका आंसर है। किसी को दिक्कत समझ में, सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 139। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 139 से क्या हो, भाज्य। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपको दिया गया है, 5 अंकों की सभी छोटी से कितना आपका हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। उसको आपको डिवाइड कितने से करना, 139 से करना था, तो हमने डिवाइड कर दिया। ये क्वोटिएंट था, ये आपका रिमाइंडर था और डिवाइडेंड था। इसमें आपको 2 रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल क्या फॉलो करना है कि आपको डिवाइडर को माइनस करना किससे, रिमाइंडर से। जो नंबर जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा किससे, इस डिवाइडर से, इस डिवाइडर और या रिमाइंडर से जो नंबर जो प्राप्त होगा वो ऊपर डिवाइडेड नंबर से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी आपको मैचिंग करना है। और ये एक ऐसा नंबर है जो 5 डिजिट का सबसे छोटा संख्या है, जो आपको 139 से क्या हो जाएगा, आपको विभाजित आपको हो जाएगा। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। ये केबीएस पीआरटी और टेस्ट में आपको ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। ये सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न तो पूछा गया था। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि द डिविजन इज 6 टाइम्स द क्वोटिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 6, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, तो यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगी। आपका ऑप्शन है 30, 36, 24, 42। मैंने आपको डिविजन्स चैप्टर में सबसे पहला जो फार्मूला मैंने आपको सिखाया था उसी फार्मूला पर मैथ बनेगा। और जिनको ये आता है वो लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लैपटॉप में कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में सिर्फ एक चीज खाली समझना है और उसके बाद सारा आंसर निकल जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा था, द डिवाइजर इज 6 टाइम्स द क्वोटिएंट। भाजक भागफल का 6 गुना है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर और शेषफल का 2 गुना है। इफ द रिमाइंडर इज 6, यदि जो शेषफल जो है 6 है तो भाज्य द नंबर, तो संख्या क्या होगी। आपको डिवाइडेड निकालना है, आपको रिमाइंडर दिए हुए, क्वोटिएंट नहीं पता, डिवाइजर आपको नहीं पता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर पता है, रिमाइंडर कितना है, यदि शेषफल 6 है, ठीक है। हमें डिवाइजर नहीं मालूम, ना क्वोटिएंट मालूम, तो पहले इस दोनों को याद करेंगे, निकालेंगे। ना हमें भाजक मालूम है, भाज्य निकालना है, भाजक नहीं मालूम है, भागफल मालूम नहीं है, शेषफल हमें पता है। देखिए यहाँ पर दिया कि यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है, रिमाइंडर आपको दिए हुए, इफ द रिमाइंडर इज 6, रिमाइंडर आपको दिए हुए, डिविजन नहीं पता है और आपको क्वोटिएंट आपको नहीं पता है, तो डिवाइजर और क्वोटिएंट दोनों निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैथ को समझिएगा। क्लियर है, तो क्वोटिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 6, तो क्या करेंगे, डिवाइजर कितना गुना है इसका, देखिएगा यहाँ पर ट्वाइस द रिमाइंडर, ट्वाइस द क्या है, रिमाइंडर, डिवाइडर क्या है, रिमाइंडर का 2 गुना है। रिमाइंडर कितना गुना, 2 गुना है, 2 लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिए, ट्वाइस द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था 6, रिमाइंडर कितना था 6, तो डिवाइडर कितना को निकल गया आपका 12 आपका निकल गया। किसी को दिक्कत है समझने में, नहीं, डिवाइडर कितना निकला हमारा 12 निकल गया। अब निकालना हमें क्या, क्वोटिएंट, भागफल। क्वोटिएंट में क्या कहा रहा था समझिएगा, डिवाइजर इज 6 टाइम्स द क्वोटिएंट।
डिवाइजर जो है 6 टाइम्स द क्वोटिएंट, भाजक भागफल का 6 गुना है। कितना गुना है? 6 गुना है। ठीक है, तो डिवाइजर अभी निकला, कितना निकला हमारा? 12 निकला। 6 इंटू क्वोटिएंट, शेषफल। ठीक है, क्वोटिएंट को इधर लाएंगे, 12 को ऊपर रखेंगे। ट्वेल्व बाई 6 2। तो हमें क्वोटिएंट भी मालूम हो गया, डिवाइडर हमने निकाल लिया, क्वोटिएंट निकाला, और रिमाइंडर तो पहले से दिया हुआ था। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो फिर सबको मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न क्या कह रहा था ये पहले समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा था समझिएगा फिर से। The divisor is 6 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 6, what is the number? भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है? तो मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर में इसका फॉर्मूला मैंने जिक्र भी किया था और इसमें मैं आपको प्रश्न भी सोल्व करवा चुका हूँ। तो आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या दिया आपको? शेषफल 6 आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर हमें मालूम हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, हमें डिवाइजर नहीं पता, क्वोटिएंट नहीं पता, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा था? प्रश्न ये कर रहा था कि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का दुगना है। तो शेषफल का दुगना है तो हमने यहाँ से डिवाइजर लिखा। ठीक है, दुगना है 2 इंटू शेषफल कितना दिया हुआ था? 6 दिया हुआ था, दिया हुआ सब प्रश्न में 2 इंटू 6 से कितना निकल गया? डिवाइजर हमारा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर कर रहा था कि डिवाइजर इज 6 टाइम्स द क्वोटिएंट। अब डिवाइजर जो है वो भागफल का 6 गुना है। डिवाइजर हमने कर दिया 6 इंटू क्वोटिएंट, डिवाइजर इक्वल टू 6 इंटू क्वोटिएंट। ये प्रश्न कर रहा था। डिवाइजर हमने कितना निकाला? 12 हमने निकाला था, देख लीजिए 12 कर दिया, 12 इंटू 6 इंटू क्वोटिएंट। क्वोटिएंट मतलब भागफल, भागफल इक्वल 12 बाई 6 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसे फॉर्मूला पर हम सिर्फ को सेट कर देंगे। डिवाइजर कितना निकालना पड़ा? 12, क्वोटिएंट कितना निकाले? 2, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर आपका 6। इसको कीजिए 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30। आपको ऑप्शन नंबर ए समझने सबको आ रहा होगा? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, आज के क्लासेज का डिवाइड टॉपिक्स का सबसे लास्ट प्रश्न है। इसको देख पर टॉपिक्स और इससे जितने प्रीवियस क्वेश्चन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है और पूरा ये टॉपिक हो भी चुका है। क्वेश्चन ये था, द 6 डिजिट्स नंबर 2 4 6 7 8 x इज डिविजिबल बाय 11 एंड 5 डिजिट नंबर 3 6 7 1 by is divisible by 9. What will be the value of x plus y and x minus y? 6 अंकों की संख्या 2 4 6 7 8 x 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या 3 6 7 1 by 9 से विभाज्य है। तो x plus y x minus y का मान क्या होगा? तो जिन लोगों को आता है वो लोग बनाइए और लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। प्रश्न बहुत सिंपल सा था, प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि 2 4 6 7 8 x जो नंबर है इसमें x का हमको मान निकालना है, किससे? 11 से जो विभाज्य है, और 3 6 7 1 by जो y का जो मान है वो डिविजिबल है, विभाज्य है 9 से। तो मैंने आपको सेकंड जो फॉर्मूला था उसमें मैंने आपको 2 से लेके 11 तक मैंने आपको विभाज्य का नियम हमको मैंने बताया था। तो पहले से सोल्व करते हैं, पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं। 2 4 6 7 8 x। 11 का विभाज्य का नियम क्या था? 11 का विभाज्य का नियम ये था कि एक एक गैपिंग करके ऐड करना है और जो अंक जो प्राप्त होगा वो 0 होना चाहिए या तो फिर वो 11 के गुणनखंड में वो आना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिएगा 7x गैपिंग कितना 4 7, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2 6 और 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 7 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 8, 2 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। ये कितना हो गया x प्लस 11, ये कितना होगा 2 प्लस 6 6 प्लस 8 8 प्लस 8 16। x का जो मान जो आएगा वो कितना आना चाहिए 16 माइनस 11 इक्वल टू 5, x माइनस 5। यहाँ तक इसकी दिक्कत है, सबको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर x का मान उस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से हमें देना है कि जो 0 है या तो फिर वो 11 से वो विभाज्य हो। तो यहाँ पर x के मान अगर हम 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हमने क्या निकाल दिया 5 निकाला। 5 क्यों लिखा, क्योंकि 11 का रूल्स ये कह रहा था कि यहाँ पर उस नंबर को रखना है जो आपको 0 है या तो फिर 11 के वो डिवाइड गुना से वो होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 इसलिए यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब प्रश्न कर रहा था y का, तो y में क्या दिया है, आपको दिया है 3671 बाई 3671 बाई। अब हमें y का मान निकालना था और ये रूल्स था किसका 9 का था। तो 9 से विभाज्य होने का नियम ये था कि सभी अंक और सभी संख्या के अंक को जोड़ने के बाद वह संख्या जो प्रोडक्ट में जो प्राप्त होगी वो 3 और 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस बाई 3 प्लस 6 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 1 17 प्लस बाई। तो यहाँ पर क्या नंबर रखें जो हमें 3 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो 17 प्लस 1 करेंगे, बाई के मान अगर 1 रखते हैं तो 18 हो जाएगा, जो 9 से भी डिवाइड होगा और जो 3 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा। और ये दोनों का आपको गुना में भी आता है, 3 के टेबल में आएगा और 9 के भी मल्टीप्लिकेशन में आपको आ जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा था कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकालिए। x कितना मान निकल गया, x का मान निकला कितना 5, अब y निकला हमारा कितना 1। क्वेश्चन कर रहा था x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू निकालने के लिए। x कितना था 5 प्लस 1, x कितना था 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 बाई 6 बाई 4 6 बाई 4 3 और 2 3 प्लस 6 2 जा 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका आगे, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, प्रश्न बहुत सिंपल सा था। ये कर रहा था कि 2 4 6 7 8 x, यहाँ पर हमें x का मान हमें निकालना है। 11 से विभाज्य होने का नियम था, 11 से जो 11 जो 11 से जो विभाज्य होने का जो नियम ये कह रहा था कि एकल गैपिंग के नंबर्स को ऐड करना है और जो प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होना चाहिए या तो फिर वो 11 से वो गुणनखंड में आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना हुआ है, हमें यहाँ x का मान कुछ दिया हुआ नहीं था, तो सबसे फर्स्ट नंबर से हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 3671 बाई जो आपको ये नंबर जो कह रहा था ये आपको 9 से विभाज्य होने का ये रूल्स कर रहा था। तो 9 के विभाज्य तब होते हैं कि इसमें 3 और 9 के दोनों से मल्टीप्लिकेशन में गुणनखंड में आपको वो आना चाहिए। और रूल्स ये कह रहा था कि जो नंबर जो संख्या जो दिया गया है उसके अंकों को हमें जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट जो आएगा उस प्रोडक्ट को 3 या 9 के गुणनखंड से आना चाहिए। तो सबको इसको एडिंग कर देंगे। इसमें y का वैल्यू यहाँ पर पुटिंग करेंगे 0 से
तो 0 + 17 करेंगे तो 17 तो कटेगा नहीं, ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। यदि यहाँ पर 1 रखते हैं, अपने मन से रखना है, 0 से इसको लेकर चलना है और अपने मन से इसको लेकर के रखना है। तो इसको 1 रखते हैं, 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। 18 जो 3 की टेबल से भी कटेगा और 1 की टेबल से वो ये डिवाइड हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि यहाँ पर हमें किसे वैल्यू निकालना था, x + y का और x - y का। x से वैल्यू हमने निकाला 5, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ से 5 निकाला। अब y को वैल्यू कहाँ निकाला, हमें 1 निकाले। इस प्रकार से 5 + 1 6, 5 - 1 4, 6/4। इसको जब शॉर्ट लोवेस्ट टर्म में कीजिएगा 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 और आपका ऑप्शन नंबर 1 ये पैकिंग कर गया। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट चैप्टर डिविजन टॉपिक से पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। और प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स का आपका जितना भी प्रीवियस ईयर होगा क्वेश्चन था, KVS, DSSB, CTETs और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के प्रश्न आपको आज क्लासेज में समाप्त कर दिए गए, सोल्व करवा दिए गए। और क्लास आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लासेज आपको आज का कैसा लगा। और ये डिवाइड टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप किसी भी एग्जाम्स के डिवाइड टॉपिक्स को बनाइए, इससे कोई दिक्कत होता है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर हमें भेज सकते हैं। और जितने भी चैप्टर्स होंगे सब बेसिस लेवल से होंगे। चैप्टर 2 आपको LCM और HCF को स्टार्ट किया जाएगा। ये थोड़ा क्लासेस लंबा जाएगा LCM और HCF का, क्योंकि ये इसका जो क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे हैं और इसके जो फार्मूले जो है वो भी आपको बेसिस लेवल से बताया जाएगा। और जितने भी आपको टॉपिक्स करवाए जाएंगे, टॉपिक्स जितना भी आपका होगा उन सभी टॉपिक्स को आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।